नमस्कार मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पार्ट 2। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर बेसिक थोड़ा सा भी पता है तो सवाल को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए, 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6%। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंट है के बीच अंतर पूछा। तो देखिए 600 रुपया, ठीक है, कामिस क्या होता है, तो कामिस होता है गुना। ठीक है, गुना यानी कि मल्टीपल। ठीक है, 5/6। अब आगे बोल रहा है कि एवं 600, ठीक है, 600 का मतलब गुना 5/6। यहाँ पे देखिए परसेंट है, तो परसेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे बटा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटा 100। ठीक है, के बीच अंतर यानी इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा। अंतर यानी कि माइनस यानी कि डिफरेंस। अब यहाँ से काटिए, 6 से 600 कितना बार में, तो 100 बार में। ठीक है, तो 5 से 100 यानी कि 500 माइनस, अब यहाँ काटिए 0 0 0 0, 6 से 6 यहाँ कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। ठीक है, 500 में से 5 जाएगा तो 495। ये 495 क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा, 495। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं 495, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। देखिए परसेंटेज में जितना कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, उतना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यहाँ पे देखिए सवाल बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यहाँ पे 3 संख्या का बात कर रहा है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 संख्या का बात कर रहा है। ठीक है, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि 3 संख्या है, तो यहाँ पे आप 3 संख्या ले लेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी 3 संख्या के बाद 3 संख्या हम ले लिए हैं। तो बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, जो तीसरी संख्या से, ठीक है, क्या है, क्रमशः 25% और 20% कम है। ठीक है, क्या है, कम है। यहाँ पे कभी आपका अधिक भी दे देगा। ठीक है, सवाल में अधिक भी दे सकता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो देखिए तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, इसलिए हम तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 100। तो बोल रहा है कि आगे 25% और 20% कम है, यानी कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो 100 में 25% घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, और 100 में 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अब देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या पता चल गया, यानी कि 75, 80, 100। अगर यहाँ से कटेगा तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो कितना जाएगा, देखिए 5 से 20 बार में, 16 पचे 80 और 15 पचे 75, यानी कि 15, 16, 20 आ गया। ठीक है, अब सवाल बोल रहा है कि पहली संख्या, जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आप समझिए, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसका रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। किसका है, तो दूसरी संख्या का है, लेकिन दूसरी संख्या को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। दूसरी संख्या कौन है, तो 16 है, 16 को नीचे रखेंगे। ठीक है, और किससे बात कर रहा है, तो पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या है 15, यानी कि 15/16 गुना 100। 100 क्यों किए, 100 इसलिए किए कि परसेंट में निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से काटिएगा तो देखिए, जब काटिए यहाँ आप 2 से काट सकते हैं। ठीक है, 4 से काटिए, ये 25 बार में कटेगा 4 से, और 4 से 4 चक 16, यानी कि 25 गुने 15 की जगह कितना आ जाएगा, 375। ठीक है, 375/4। देखिए 9 चक 36। ठीक है, ये कितना आ गया है, 75/4 आया है ना। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 93.75, यहाँ पे सिर्फ एक ही गो है पॉइंट में, और यहाँ पे आंसर आएगा पॉइंट में, 9 चक 36। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 93.75 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल को कवर करेंगे। ठीक है,
आइए दोस्तों अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल उसी टाइप से है, ठीक है। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए, हम क्या बोले थे कि दो संख्या एक तीसरी संख्या, यानी कि यहाँ से तीन संख्या का बात किया गया है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से, किससे, तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या 20% और 50% क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, यहाँ पे तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 100 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 20% और 50% अधिक है। अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कम रहेगा तो 100 में घटा देंगे, ठीक है। तो 20% अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे 20 तो 120 हो जाएगा। 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ से काट दीजिए, कटेगा तो 0 से 0 0 कैंसिल। अब आ जाएगा 12, 15, 10, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, जिसके हमेशा नीचे रहेगा। किसका पूछ रहा है, तीसरी संख्या का, जिसका या जिसके पूछे उसको हमेशा क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, ठीक है। तो तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या कौन है, 10 है, तो 10 को नीचे रख दीजिए, ठीक है। किससे बोल रहा है, तो पहली संख्या, तो 12 ऊपर हो जाएगा। 12/10 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 यानी कि 120% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120%। ये क्या मेरा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, ठीक है। अब फिर उसी टाइप से फिर अगला सवाल है। देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो इसमें समझ लीजिएगा, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, इसमें भी तीन संख्या करना है वही, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या। क्या बोल रहा है, 30% और 50% अधिक है। किससे, तो तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को पता नहीं है, इसको हम 100 मान लेंगे। क्या करेंगे, 100 मान लीजिए। कितना अधिक है, तो 30% अधिक है और 50% अधिक है। अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे। किससे, तो 100 से। कितना अधिक है, 30% और एक 50% अधिक है। तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130। फिर 50 जोड़ेंगे तो 150 यानी कि 150। अब फिर कटेगा, काट दीजिए, 0 0 0। तीनों में कटना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि इसमें दोनों कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे, तीनों में 0 0 कटना चाहिए, तब कटेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 13, 15, 10। अब आ गया 13, 15, 10, तीनों संख्या पता चल गया। अब सवाल बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका, तो दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कौन है, 15, उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। किससे बोल रहा है, तो पहली संख्या। पहली संख्या कौन है, 13, तो 13 ऊपर रहेगा। जिसका, जिसके, जिससे पूछे तो उससे हम उसको हमेशा नीचे रखेंगे। किसका पूछ रहा है, दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या से ऐसा पूछेगा, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, ठीक है। तो उसको हमेशा नीचे रखेंगे। अब यहाँ से 100 से गुना कर दीजिए परसेंट भी निकालने के लिए। अब काटिए 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में। 13 दूनी 26 यानी कि 260/3। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये बट्टा में आएगा, पूर्णांक में आ जाएगा। ऐसे पूर्णांक में ऑप्शन में एक ही गो है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86.2/3%। क्या आ जाएगा, 86.2/3%। कभी कभी आपका पूरा कटेगा नहीं, ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो आप उसको पूर्णांक में ले सकते हैं या फिर पॉइंट में भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन के अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप का 2-3 सवाल और कवर करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, अगला सवाल को करेंगे। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% क्या है, कम है, ठीक है। तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो देखिए यहाँ पे, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30%, 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे 3 आदमियों का बात किया गया है, ठीक है। कितने आदमियों की बात किया गया है, 3 आदमी का। एक यहाँ तो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, यहाँ पे 2 पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति ले लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। देखिए सवाल वही है, उसी तरह से
थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति ना देकर, यानी तीसरा आदमी ना देखकर यहाँ पे क्या कर दिया है, व्यक्ति दे दिया है। तो बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन से, तो किसी व्यक्ति का वेतन हमको पता है, यहाँ पे नहीं ना पता है, तो किसी व्यक्ति जो है वो तीसरा हम कर लेंगे। तो तीसरा को, यानी कि तीसरा व्यक्ति को हमको पता नहीं, इसको हम क्या मान लेंगे, तो 100 मानेंगे। फिर दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, ठीक है। तो 30% कम करेंगे तो 100 में 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 70। फिर उसके बाद 37% कम है तो 100 में 37 घटाएंगे तो 63 यानी कि 63। कितना आ जाएगा 63। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि सवाल कि दूसरे पुत्र का वेतन, यानी कि दूसरा पुत्र जो है पहले पुत्र के वेतन से कितना % कम है, यानी कि पहले पुत्र के वेतन से कितना % कम है। यहाँ पे देखिए तो कितना कम है, तो 7 कम है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना % कम है। तो बोल रहा है दूसरे पुत्र का जो वेतन है पहले पुत्र के वेतन से 7 कम है। किससे कम है, तो पहले पुत्र के वेतन से। तो जिससे कम रहेगा उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, तो 70 नीचे आ जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो 0 से 0, ठीक है। 7 से 7, यहाँ कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। कितना आ जाएगा 10%। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन में 10% तो है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और ऐड कर दीजिए ई, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कितना आ जाएगा 10%। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर दिए ई 10%। देखिए अब यहाँ सवाल तो गलत नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले सवाल दिया हुआ था किसी व्यक्ति के वेतन से कि उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 37% कम है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति हमको पता नहीं, इसको हम 100 मान लिए। 30% कम है 70 हो गया, और 37% कम है तो 63 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन, अगर आप ऐसे देख सकते हैं कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना % कम है, तो कितना कम है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 कम है, ठीक है। 7 कम है तो 7, और परसेंट निकालने के सॉरी किससे कम है, तो पहली संख्या से कम है तो नीचे पहली संख्या बटा में आ जाएगा 70, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर 7 से 70 10 बार में 0 से 0, यानी कि 10%। ये मेरा आंसर जो है ये मेरा सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 10%, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला 6 नंबर, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 28% और 70% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी वही बात कर रहा है, ठीक है ना। पहली संख्या, इसमें भी 3 व्यक्ति, दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या। तो तीसरी व्यक्ति के बारे में हमको पता नहीं है कितना है उसका, तो इसको क्या ले लेंगे, तो इसको हम 100 कर लेते हैं, ठीक है। एक कम है 28%, तो 100 में 28 हो जाएगा कितना, 28% कम करेंगे तो 72 आ जाएगा। उसके बाद 70% कम है तो 100 में 70 कम करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ काटिए, 2 से कटेगा, 2 से 36 बार में, 2 से 15 बार में, और 2 से 50 बार में, यानी कि 36, 15, 50, ठीक है। तीनों संख्या पता चल गया। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने % है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के किसके, तो दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या नीचे हो जाएगा, ठीक है। किसके, तो पहली संख्या 36/15 गुना 100, ठीक है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ काटिए 3 से, तो 3 से 5 बार में, ठीक है। 3 से 12 बार में, 5 से 100 20 बार में, ठीक है। 20 25 100, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 240%, ठीक है। 12 दूनी 24 यानी 240%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तो इस टाइप वाला सवाल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप से सवाल जो भी आएगा वो आपसे बन जाएगा, छूटना नहीं चाहिए, है ना। देखिए सवाल मैथ कोई भी चैप्टर ऐसा पढ़िए कि जिस चैप्टर को अगर आप पढ़ लें उस चैप्टर से अगर आपसे सवाल पूछ दे एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा टाइप से सवाल आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल, कितना मैथ हम बता दें, 6 टाइप का मैथ ऐसा हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे दो संख्या दिया है, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y का जो योग है, ठीक है, पहली संख्या का 28/25 है, यानी कि पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या कौन है, x है, तो पहली संख्या का, यानी का मतलब गुना क्या है, 28/25 है, यानी कि दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या कौन है, x है, और दूसरी संख्या हम y लिए हैं, तो पहली संख्या का यहाँ पे दिया है, पहली संख्या का मतलब गुना क्या है, 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने परसेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हम बराबर का साइन दिए हैं ना, यहाँ पे आपका सवाल में दिया नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, पहली संख्या का 28/25 है, पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने परसेंट है, और यहाँ से निकालिए एक्स वाई, यहाँ पे 25 डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 25x प्लस 25y बराबर 28x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25x उधर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 25y, क्या आ जाएगा, 3x/25y, यानी x बटा वाई बराबर कितना आ जाएगा, 25/3, x का मान 25 और y का मान 3 आ गया। तो बोल रहा है ये मेरा x क्या है, पहली संख्या, और दूसरी क्या है, y मेरा दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, हम क्या बोले, जिसका रहे, जिसकी रहे या जिसके रहे, ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके, यानी पहली संख्या की है तो उसको हमेशा नीचे रखेंगे। पहली संख्या कौन है, पहली संख्या x है, तो नीचे क्या आ जाएगा 25 और ऊपर क्या चलेगा, यानी कि 3। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 25 चक 100, यानी कि चलती है 12%, क्या आ जाएगा इसका आंसर, चलती है 12%, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल है 8 नंबर सवाल, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% कम है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ तीन संख्या, दो संख्या, एक तीसरी संख्या, ठीक है, तीन संख्या की बात किया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या, ठीक है। तो तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो तीसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 20% और 50% कम है, तो 20% कम करेंगे तो 100 में 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, और एक 50% कम है तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50, 0 0 0 तीनों कट गया। अब बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं में अनुपात को क्या होगा, किन दोनों, इन दोनों, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8:5, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 8:5 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल, किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल को समझिएगा, यहाँ पे एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4%, ठीक है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, उसको हम x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x, ठीक है। तो देखिए x यानी पहली संख्या हो गया x का 5%, यानी x का मतलब गुना, ठीक है, 5% है ना। दूसरी संख्या के 4% का योग, ठीक है, दूसरी संख्या हम y ले लेते हैं, y का 4% का योग, ठीक है, इन दोनों का योग पहली संख्या, यहाँ पे देखिए पहली संख्या के 6%। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या कौन था, x था, यानी कि पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 8% के योग, ठीक है, 8% के योग यानी कि जोड़, दूसरी संख्या y था, y का 8% क्या है 2/3 है, योग का 2/3 है, ये जो योग है इसका 2/3 है। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यानी एक संख्या के 5%, एक संख्या के 5%, दूसरी संख्या के 4%, दूसरी संख्या के 4% का योग
का योग यानी कि जोड़ देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है पहली संख्या के 6%, पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या के 8% का 2/3 है, यानी कि 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए परसेंट जब नीचे आएगा, ठीक है, तो टोटल परसेंट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5x + 4y, ठीक है, बराबर 6x + 8y, क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पंक्ति 15x प्लस चरती 12y बराबर 12x + 16y, ये दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 3x हो जाएगा बराबर 4y, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 3x/4y, यानी कि x/y बराबर 4/3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4:3। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आप सोच रहे हो परसेंट कैसे हट गया? देखिए जब आप परसेंट को नीचे 100 लिखिएगा तो बराबर की साइड और बराबर को साइड 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए हम परसेंट को कैंसिल कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल 10 नंबर है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। कितना है? यानी कि एक विद्यालय में, एक कॉलेज में, ठीक है, यानी कि एक स्कूल में 1200 विद्यार्थी है। ठीक है, इनमें से 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? अब यहाँ देखिए लड़कियां कितना दे दिया है, यानी कि टोटल कितना है? टोटल है 1200, ठीक है, जिसमें से गर्ल्स कितना दे दिया है? गर्ल्स दे दिया है 660। तो आप बताइए बॉयज़ कितना हो जाएगा? तो बॉयज़ निकालने के लिए 1200 - 660 तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। ठीक है, 0 से 0 यानी कि 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा? 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि 540। लड़का कितना है? 540, यानी कि जब गर्ल्स 660 है तो लड़का कितना निकल जाएगा? 540। क्या कि दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1200 टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो लड़का कितना है? तो 540 है, 540 लड़का है। टोटल कितना है? टोटल है 1200। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0, 2 0 कैंसिल कर दीजिए। अब काटिए 2 से 6 बार में। ठीक है, यहाँ 2 से काटिए 27 दूनी 54। ठीक है, यानी कि 270। 2 से काटिए 3 बार में और 2 से काटिए कितना बार कटेगा? तो 2 से 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 1 5, यानी कि 135, यानी कि 135/3। ठीक है, कितना आ गया? 135/3। ये कितना आ जाएगा? ये तो परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? जब 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ देखिए, चरतिया 12, 1 आ जाएगा 15, पंतिया 15। ठीक है, यानी कि 45। ये तो कट रहा है 3 से, ठीक है ना। चरतिया 12, 1 पंतिया 15, यानी कि 45% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 45%, यानी कि जो है लड़कों का जो परसेंट है कितना है? 45% है। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो देखिए किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी है। देखिए कोई भी विद्यालय में 100% होता है, टोटल कितना होता है? 100%। ठीक है, 70% विद्यार्थी जो है लड़का है, यानी कि बॉय कितना है? तो बॉय है, यानी कि लड़का है 70%। तो आप बताइए गर्ल कितना हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा 30%। ठीक है, जब बॉय 70% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा? 30%। ठीक है, अब बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 है।
ठीक है, परसेंट में 30% है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया है 504, यानी कि 30% का वैल्यू है 504। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 504/30। हमको निकालना क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़का है 70%, 1% का वैल्यू इतना है, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा 504/30 गुने 70। ठीक है, 504/30 गुने 70। अब यहाँ से जब काटिएगा आप तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 504 कितना कटेगा 5 एकम 3 एकम 3, तो 2 आएगा, तो छोटी 18। ठीक है, 2 तो 24, यानी कि 168 गुने 7 कीजिए। ठीक है, 168 गुना, यहाँ पे 7 बच रहा है तो 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 8 7 56 के 6, हाथ में डाले 5, 7 42 और 7 5 47 के हाथ 4, 7 4 11, यानी कि 1176। ये हम क्या निकला है, ये निकला है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना है 1176, यानी 1176। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1176 लड़कों की संख्या है। देखिए यहाँ पे समझिए, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। जब 70% विद्यार्थी लड़का है तो टोटल होता है 100%, तो 30% क्या हो जाएगा लड़की हो जाएगा। ठीक है, आप बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 504 दे दिया। यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़की की परसेंट में कितना 30%, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया है 504, यानी कि 30% की वैल्यू 504 है, तो 1% का वैल्यू 504/30। तो निकालना क्या है लड़कों की संख्या, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा 70% का वैल्यू हो जाएगा 504/30 गुने 70। जब काटिएगा तो 1176 आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा लड़कों की संख्या आएगा, ये जो आएगा ये लड़कों की संख्या आएगा। ठीक है, लड़कों की संख्या। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 12 नंबर। किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी परीक्षार्थी पास हुए हैं क्या। ठीक है, यानी कि पास कितना किया है, यहाँ देखिए जो पास किया है वो 65% किया है। कितना परसेंट 65% परीक्षार्थी जो है पास किया है। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420। अच्छा ये बताइए, टोटल होता है 100%। ठीक है, पास कितना किया है 65%, तो फेल कितना किया होगा, तो फेल किया है 35%, यानी कि जब 65% पास किया है तो फेल 35% किया होगा। टोटल होता है 100%। अब देखिए यहाँ पे, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, फेल कितना है 35%। देखिए उसी तरह से है, लड़कियों की संख्या था 504, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 30% है, तो 30% की वैल्यू 504 था। तो उसी तरह से यहाँ है, यहाँ दे दिया है कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया 420, यानी कि फेल किया 35%, यानी 35% का वैल्यू कितना दे दिया है 420। ठीक है, 35% का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 420, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 420/35। निकालना क्या है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा, टोटल होता है 100%, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 420/35 गुने 100। अब यहाँ से काट दीजिए, तो देखिए 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है, 7 से 60 बार में, यानी कि 60 गुने 20 यानी कि 1200। टोटल कितना है 1200 परीक्षार्थी, यानी कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है तो 1200 है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 1200। ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, पास दे दिया था 65%, तो फेल हो जाएगा 35%। ठीक है, 35% का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना 420, यानी कि फेल हुआ है 35%, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है 420 दे दिया, यानी कि 35% का वैल्यू 420, 1% का वैल्यू 420/35, तो 100% यानी टोटल निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा 420/35 गुने 100, यानी कि 1200। 1200 कितना क्या हो जाएगा मेरा कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। ठीक है, देखिए लड़का कितना, यानी कि बॉयज़ जो है बॉयज़ है 60%। ठीक है,
टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। तो जब बॉयज़ 60% है तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा, 40% गर्ल्स हो जाएगा। तब दोनों ऐड करने के बाद 100% होगा, ठीक है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, कितना है 300, परसेंट में दिया है 40%, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया है 300, यानी कि 40% का जो वैल्यू है वो है 300, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300/40, 40 जो है बटा में आ जाएगा। तो लड़कों की संख्या क्या होगा, लड़का कितना है 60% है, तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60% का वैल्यू हो जाएगा 300/40 गुने 60, ठीक है। अब यहाँ से काटिए 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 2 से 300, 150 बार में, यानी कि 15 तिया 45, यानी कि 450। 450 क्या निकला है, तो लड़कों की संख्या निकला है। क्या है ये, लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या कितना है, तो 450 है, ठीक है। फिर अगला सवाल है, लास्ट सवाल आज का रहेगा, ठीक है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। फिर उसी टाइप से ये भी सवाल है, सिर्फ इसमें अंक चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बॉय कितना है, तो 60% है, यानी कि बॉय जो है 60% है, ठीक है। यहाँ देखिए हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, वरना लिखना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स आ जाएगा कितना, गर्ल्स आ जाएगा 40%। जब बॉयज़ है 60% तो गर्ल्स कितना आ जाएगा 40%। गर्ल्स का नहीं दिया है, जब बॉयज़ का दे दिया तो गर्ल्स का निकल जाएगा, क्योंकि टोटल होता है 100%। बॉयज़ का है 60% तो गर्ल्स का कितना आ जाएगा 40%। उसके बाद बोलते हैं लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितना दे दिया है 972। देखिए यहाँ पे परसेंट में है 40%, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दे दिया है 972, यानी 40% का वैल्यू कितना है 972। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 972/40, ठीक है। निकालना क्या, कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों कितना है 60%, 1% का मान इतना, तो 60% कितना आ जाएगा 60% का आ जाएगा 972/40 गुने 60। अब काटिए 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। अब 2 से 972 काटिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ठीक है, यानी कि 486 गुने 3 करिए यहाँ से, छोटी 18 की, यानी कि 486 गुना 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो छोटी 18 की 8, हाथ में रहा 1, 38 24, 1 25 के 5, हाथ में रहा 2, चढ़ती 12, 13 14, यानी कि 1458। ये जो 1458 क्या निकला है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो उस विद्यालय में टोटल खुद 1458, यानी कि 1458 लड़के हैं, यानी कि बॉयज़ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।